अस्सलाम वालेकुम जी। खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं निकल के मार्केट में और वो कह रहे हैं कुछ तक करो मैनू कश्मीर का वजीर आजम बना दो। खबर ये भी है कि मेरी मैडम कहती हैं कि जनाब वाला मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि मैं कश्मीर जाना चाहती थी। खबर ये भी है कि मैडम कहती हैं बिलावल की हुकूमत है और बिलावल जो है वो जली बुनी सुना रहा है। और खबर ये भी है कि शर्जील मेमन साहब जो है वो मैडम को कह रहे हैं कि मैडम मेरी मैडम की फॉर्म 47 की हुकूमत है। और खबर ये भी है कि पीटीआई केपीके के सदर जुनैद अकबर जिसको एहतजाज की जिम्मेदारी दी गई थी वो आज टूटा फूटा एतराफ कर रहा है कि हम मफाहमत करने चले थे और हम बातचीत करने चले थे और हम फेल हो गए, हमने गाली खाई। बड़ा दुख था जुनैद अकबर को। इन सारी खबरों पर बात करूंगा आज की इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखिएगा, मजा बड़ा आना है आपको आज। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जो नहीं किया तो थोड़ी मेहरबानी के नाल शेयर कर दीजिएगा। आदिल राजा नाम याद रख, कागज पे सच और दिल में दग। तुम मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब फीडबैक देना है, मेरे हुसन की तारीफ आज करनी है आपने, जहां जहां मैसेज कर सकते हैं करें। दूसरा काम एक और करना है आज, ये वीडियो आपने ना एक एक बंदे को लाजमी व्हाट्सएप पे कॉपी करके ना, कोई आपका दोस्त है जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जिसको आपको लगता है कि जो मेरे हुसन को देखना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। जनाबे वाला नवाज शरीफ साहब बाऊ जी ਅੱਜ पहुंचे दोबारा लैंड किया कश्मीर विच। बाऊ जी दे नाल मैडम मेरी मैडम पहुंची कश्मीर के झंडे का लिबास पा के। तकरीरें शुरू हो गई जी। बाऊ जी की वही पुरानी घिसी पिटी 1902 की तकरीर। बाऊ जी ने बताया मैं उतरा तो मुझे याद आ गया, अब मैं हर 2 महीने बाद आया करूँगा। यहाँ पर तो मैंने रोड ही नहीं बनी हुई, अब रोड बना देंगे। बजट इसका 10 गुना कर दें, 3 इसका ये कर दे, 4 उसका ये कर दे, 5 उसका ये कर दे। ऐसी थकी हुई तकरीर की बाऊ जी ने कि मुझे इनकी पुरानी तकरीरें सारी याद आ गई। पुरानी निकाल के देखी, पुरानी में यही बातें। जीबी में पहुँचे तो यहाँ पर रोड नहीं बना, यहाँ तो अभी तक तो मोटरवे हो जाना चाहिए था, वहाँ पर निकले यहाँ पर तो अभी ये हो जाना चाहिए था, उधर गए यहाँ पर तो ये हो जाना चाहिए था। बाऊ जी एक ही तकरीर का रटा लगा के जगहों के नाम चेंज कर करके ठोक देते। लेकिन जिस चीज़ से मेरा हासा निकला वो बाऊ जी ने कहा कि जनाबे वाला मैं ये चाहता हूँ कि जब अजीबोगरीब फरमाइश, कहता है जी मैं इलेक्शन जीतने के बाद शहबाज शरीफ को मुझे यहाँ पर वज़ीर आज़म मुझे लगा दे। यहाँ पर क्या इसका कह सकता है बंदा कोई। बाऊ जी ने मुल्क ऐसी ऐसी डीलें की, बाऊ जी ने मुल्क के साथ ऐसा ऐसा खिलवाड़ किया। मुल्क का जो हाल है वो आपके सामने है, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने मुल्क का हाल है। लेकिन बाऊ जी की हवस नहीं जाती, ख्वाहिशात नहीं जाती। बाऊ जी ने सोचा पाकिस्तान विच एस्टैब्लिशमेंट मैंने बर्दाश्त नहीं कर रही, तो बाऊ जी हैज़ नाउ ऑप्टेड फॉर कश्मीर कि चलो यहाँ पर भी वज़ीर आज़म लगता है, मुझे यहाँ का वज़ीर आज़म लगा दो, मैं बड़ा अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, नाइस बॉय बनूँगा, मुझे यहाँ पर वज़ीर आज़म लगा दो। हाय मेरे प्यारे बाऊ जी, मासूम बाऊ जी, क्यों नहीं समझते आप कि आपको कहीं भी नहीं वज़ीर आज़म लगाना चाहते? क्यों नहीं समझते आप कि आपकी जो जिंदगानी की सारी ख्वाहिशात है वो पूरी करते करते हमारा लक दौरा हो गया। हम टूट चुके हैं बाऊ जी, अंदर से टूट चुके हैं हम। दूसरी तरफ मेरी मैडम निकली, मेरी मैडम कश्मीर का चड्डा पा के आ गई। उन्हें साबित किया कि असली नस्ली कश्मीरी है। उन्हें उसे क्या 10 बसा दे दो, 4000 लैपटॉप दे दूंगी, 5000 ये दे दूंगी। जैसे सेठ हामिद आया हो, जैसे रईस आया हो, कोई दुबई का शेख आया, निहान आया, गरीबो ये लो, ले लो, सब ले लो। साडे प्यो का माल नहीं है, साडा माल है। मैडम ने यह भी बताया, आज मेरी प्यारी मैडम का इंकशाफ था। मेरी प्यारी मैडम ने बताया कि जी वो कश्मीर जा रही थी, लेकिन नैब नहीं चाहता था कि वो कश्मीर जाए। जर्नैल नहीं चाहते थे कि मैडम कश्मीर की वादी में पैर रखें। मैडम को गिरफ्तार कर लिया गया। मैडम ने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से हर मौके की मुनासबत से एक माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख के रखा हुआ। माय बेस्ट फ्रेंड कैसे आपको पता है ना, एक बच्चा होता है पेपर में, उसको जो भी सवाल आता है वो आगे से माय बेस्ट फ्रेंड ठोक देता है। तो मैडम ने ना एक ये अपनी गिरफ्तारी का किस्सा बना के रखा होता है, हर मौसम के एतबार से, हर त्यौहार के हिसाब से उस झूठ में इजाफा होता चला जा रहा है। मैडम ने फ्राइंग पान से कपड़े भी इस्त्री किए। मैडम के पास शीशी में गुड़ भी पड़ा होता था। मैडम की प्राइवेसी कोई नहीं थी, लेकिन मैडम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था।
तो मेरी मैडम जो है ना, मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड है मेरी मैडम, बेहतरीन। दूसरी तरफ जनाबे वाला मैडम ने बिलावल को भी कोई कचौके लगाए थोड़े छोटे छोटे, ये जो आज गिले शिकवे कर रहा है इसकी अपनी हुकूमत है। वैसे बिलावल के जो जज्बात है कश्मीर के वाले तो समझ आते हैं, लेकिन हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है। बिलावल उधर आगे की ओपोजिशन बना हुआ भाई, और ऊपर से बिलावल साहब ने, मतलब बिल्लू भटनागर साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है, उसमें फिर सवाल हुआ तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो बेचारी जमातें मुझे आगे कर देता था लेकिन मुझे इतबार नहीं था। तो हाँ जी बिल्कुल ये बात हुआ। आईनी तरीके से मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि आईनी तरीके से एक वज़ीर-ए-आज़म को निकाला। फिटे मुंह आपके आईनी तरीके की डेफिनेशन का भाईजान। आप हमें क्या लाडो मार्का साबुन समझते हैं? मुझे हासे इतने आ रहे हैं कि अगर मैं कोई दिल का मरीज़ ना होता मैं लूडी भी आपको डाल के दिखाता और मुझे हंस के भी दिखाता। मतलब ये हमें स्टूपिड समझते हैं, आईनी तरीके से निकाल रहे हैं और ढीले किससे बना रहे हैं, बाजवे से, और ऑन द रिकॉर्ड मान भी रहे हैं। देखिए हमने इमरान खान को आईनी तरीके से निकाला बाजवा के कहने पर। देखिए नहीं देखिए अदालत से तो नहीं निकाला हमने खुद। बिलावल साहब ने कल ये भी बताया कि हम 1 महीने में इकट्ठे हो गए थे। भाई आप तो 1 महीने में भी इकट्ठे होते थे, पीछे से बाजवे का डंडा चढ़ा होता, आप तो 30 सेकंड में इकट्ठे हो जाते हैं। आपने कौन सा खड़े हो जाना था, या आपने कौन सा साय खड़े हो जाने का? आपको तो बाजवा सेटअप कहता आप सेटअप हो जाते, स्टैंड डाउन कहता आप स्टैंड डाउन हो जाते। यू आर मेयर पपेट्स। आपने पावर के लिए डील की, बाजवा एक्सटेंशन चाहता था, इमरान खान ने उसको मक्कू ठपावा था, और अमेरिका बहादुर पीछे था। सारी कहानी अब साइफर कंफर्म तो कर चुका है, तो किस बात के आप जमहूरी बनते हैं भाई? और ऊपर से बिलावल की पार्टी के शर्जील मेमन साहब जो कि सिंध के वजीर साहब है, वो मरीम नवाज को फॉर्म 47 की हुकूमत का ताना दे रहे। ये देखिए ना, आप डील का जब खरीदे तो पूरी जिंदगी का ताना भी खरीद लिया। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा मैंडेट सॉलिड है, हम क्लीन है, फॉर्म 47 वाले ये हैं। ये यकीन कीजिए ये एक टाइम आएगा, ये सारे गवाहियाँ देंगे पंजाब में भी, जितने पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन लड़े ने गवाहियाँ देंगे कि जी मैं आ रहा हूँ। जीती पीटीआई थी, ये नहीं जीते। जैसे तारण का गवाही देते ना कि बिलावल साहब अगर नहीं जीते तो जिताया तारण भी नहीं सी, खोकर जितया सी। सारे गवाहियाँ देंगे। ये आने वाली मुस्तकबिल की सियासत में आपको आज बता रहा हूँ, ये एक दूसरे को ताने दिया करेंगे, तू तो हार गया सी उधरों, तेनू तो इन्हें दिता, फौजिया ने दिता, इन्हें जिताया, ये सारे ताने दिया करेंगे। आपकी बड़ी बिस्ती एक दूसरे की करेंगे, वो करके पड़ जाना जिसको बोलते हैं ना, एग्जैक्टली वही हुआ करेगा। आप इंतज़ार कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का मोमेंट ऑफ शेम था जनाब आज। जुनैद अकबर साहब गाली खा के बड़े तंग। अच्छा, जुनैद अकबर साहब बेचारे को गाली भी बड़ी पड़ी है, क्योंकि जज्बात भी बड़े हाई करते थे ना। ये इमरान खान साहब को भी कहा था मैं ऐसा एहतजाज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, वर्कर हूँ, ये हूँ, ये करना। उसके बाद जब वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने तो उनको अचानक ही पता चला कि वो दानश्वर भी हैं। ये भी एक टेक्निक थी उनकी कि वो दानश्वर हैं बहुत बड़े, जुनैद अकबर साहब। तो जुनैद अकबर साहब ने बताया कि जी ये मफामत करते रहे, कोशिश वो नाकाम हो गई। इन्होंने बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, हालात बेहतर करने की, नाकाम हो गई। अब जुनैद भाई से कोई पूछे कि जुनैद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो इमरान खान की रिले हुई हैं एज पर इस ट्विटर अकाउंट, जो कि सारे अब मानते हैं कि वेरीफाइड इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो तो बात ही सिर्फ एहतजाज की कर रही है। तो आप किस फुफड़ के कहने पे मुफामतें कर रहे थे, या आपकी मासी ने आपको कब खत लिखा था कि यहाँ पर जनाबे वाला आके आप बातचीत से मसला हल करें? लीडर आपका कहता रहा है कि आप एहतजाज करो, आप एहतजाज छोड़ के ये काम करते रहे हैं, क्यों? और एन उस टाइम पे जब मौशी हालात इतने बुरे थे, अवाम देख रही थी कि कोई हमारे लिए आवाज़ उठाए, आप इधर छोले बांट के खुफिया मीटिंगें करते रहे हैं बैठ के, किस लिए? तो फिर इज्जत तो बॉस इतनी ही होगी ना, लोग गाली तो निकालेंगे। कितने नंबर चेंज करोगे, कितने दिन व्हाट्सएप बंद रखा करोगे, क्या खुफिया नंबर बाहर के लेके रखोगे? आप तो केपीके के सदर हो ना, जिम्मेदारी तो आपकी थी भाई। करो ना, फिर निकलो ना बाहर, आओ ना ज़रा, पता चले मैदान में। बेशर्मी है ये, और कुछ भी नहीं है आपकी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होंगी, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया इमरान खान के ऊपर, ये जो खुफिया डीलें करने की कोशिश की ना अपने लिए, ये बड़ा जुल्म किया आपने। आपको इससे बेहतर होता कि आप सारे एक एक करके इस्तीफ़े देते कि जी हम नहीं खड़े हो सकते, हम इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, साइड पे हो जाते। वो ऑनरेबल तरीका था। ये जो अंदर बैठ के ये जो कार्रवाई की है ना, ये बड़ा जुल्म किया इमरान खान। वो बेचारा, अभी उसकी 2 बहनों के ऊपर भी केस चल रहा है, गिरफ्तारी। बड़ा जुल्म किया आप लोगों ने, बड़ी ज़्यादती की है। आप लोगों को पूछता ना, खुदा की कसम, आप पूरी ज़िंदगी सियासत करते रहते, नून लीग में सियासत करते,
आप नज़दीक ना आ सकते इमरान खान के, उसने आपको बड़ी इज्जत दी और आपने बड़ा ही उसको यार बड़ी ज्यादती। खैर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा निजाम, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Yeah, Adil Raja on the track. Raja! सीन में जब आता सब हो जाते म्यूट, हेडलाइंस मेरी चलती लाइक अ वायरल एब्सोल्यूट, डाटा मेरा गेम मेरी चेक करो रिपोर्ट, अदील राजा डिजिटल किंग ऑन द कोर्ट, फेक न्यूज की दुनिया में मैं ही रियल वॉइस, अदील राजा तेरा नंबर 1 चॉइस, अदील राजा, yeah! अदील राजा, राजा